हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है? और मैकेनिक्स हाफ से काफी ज्यादा हम लोग कवर कर चुके हैं। आधी मैकेनिक्स से काफी आगे आ चुके हैं हम लोग। और आज मैकेनिक्स का वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है। और बहुत आता है, इससे बहुत आता है। ये पूरे मैकेनिक्स में नंबर वन रोटेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफिकल्ट है। और नंबर टू सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पर डिफिकल्ट नहीं है। हम इसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कह सकते। सो चैप्टर 9 सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंटम, आइए बहुत ध्यान से देखेंगे इस चैप्टर को। चैप्टर 9 सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंटम में सबसे पहले डे 1 में हम लोग सेंटर ऑफ मास के बारे में समझते हैं। ट्राई करते हैं हम और आप मिलके समझने की कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। एक तो बाय डेफिनेशन और एक फीलिंग भी लेनी है कि हाँ सेंटर ऑफ मास ये होता है। क्योंकि सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट तो हर बॉडी में करता है, पर वो विजिबल नहीं होता है। हम उसको फील कर सकते हैं, बट हम उसको सर्टेन मेथड से देख सकते हैं कि हाँ यहां कहीं होगा, पर वी कैन नॉट सी कि भाई यहां पर है, देखो दिख रहा है सेंटर ऑफ मास। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो डे 1 में सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंटम में सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में। क्या होता है सेंटर ऑफ मास? अगर हम इसको थ्योरेटिकली देखें, एक किताबी बुकिश डेफिनेशन देखें, तो ये कहता है इट इज अ पॉइंट ऑफ अ बॉडी या ऑन अ बॉडी और सिस्टम। एक तो किसी बॉडी का हो सकता है या सिस्टम का। अब सिस्टम का मतलब क्या है? बहुत सारे बॉडीज आपस में मिल गए, उन्होंने एक सिस्टम बना दिया। बहुत सारे पार्टिकल्स मिल गए, उन्होंने एक सिस्टम बना दिया। सो बहुत सारे रिजिड बॉडी या बहुत सारे पार्टिकल्स मिलकर सिस्टम बना देते हैं। तो चलिए देखते हैं। इट इज अ पॉइंट ऑफ अ बॉडी और सिस्टम एट विच होल मास ऑफ अ बॉडी और सिस्टम, यानी पूरे बॉडी का या पूरे सिस्टम का मास, कंप्लीट फुल मास, is supposed to be concentrated for dealing its translational motion। इसका मतलब किसी भी बॉडी में अगर हम देखें तो एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पे पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा, फोकस्ड होगा, सेंटर्ड होगा, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन किस लिए? देखें, सेंटर ऑफ मास का मेन जो इंपॉर्टेंस है वो है ट्रांसलेशनल मोशन में। ट्रांसलेशनल मोशन में इंपॉर्टेंट है इसका। रोटेशनल मोशन में है, ये नहीं कहूंगा कि इसका कोई यूज नहीं है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपको ये व्हील ऐसा कोई दिया है डिस्क टाइप का, और यहां पर अगर आप फोर्स लगाएं तो ये आगे तो जाएगा, ये तो गारंटी है कि ये आगे जाएगा। स्मूथ सरफेस पे है अगर, तो यहां पर फोर्स लगाने पर ये आगे जाएगा। सपोज ये इसका सीएम यानी सेंटर ऑफ मास है, लेकिन ये रोटेट करेगा यहां फोर्स लगाने पे? इट इज नॉट पॉसिबल। अगर स्मूथ सरफेस है तो बिल्कुल नहीं करेगा रोटेट। अगर आपको रोटेट कराना है, दैट्स व्हाई हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन के लिए इसका इंपॉर्टेंस है। ट्रांसलेशनल मोशन के लिए सेंटर ऑफ मास का इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया मैकेनिक्स का, क्योंकि दो तरह के मोशन जो जनरली अगर हम रफली देखें, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल, तो ये ट्रांसलेशनल मोशन के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आपको किसी को रोटेट कराना है, सोचे आप ये सपोज डिस्क है या कोई व्हील है, फोर्स कहां लगाना चाहेंगे? यहां पर फोर्स लगाना चाहेंगे, देन इट विल बी रोटेशनल मोशन। और जब आप यहां पर फोर्स लगा रहे हैं तो ये सीएम है, इसका मतलब सीएम से दूर लगा रहे हैं फोर्स। तो बात को ध्यान दीजिएगा, ट्रांसलेशनल मोशन के डील करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सेंटर ऑफ मास किसी भी ऑब्जेक्ट का देखें आप, वहां पर अगर फोर्स अप्लाई करें तो मैक्सिमम रिजल्ट भी मिलता है, और हर बॉडी में होता है। ऐसा कोई बॉडी नहीं हो सकता जिसमें ये ना हो। रिजिड बॉडी में भी होगा। पार्टिकल इटसेल्फ में सीएम का काम करता है। आइए कुछ रिजिड बॉडीज का देखें। फॉर एग्जांपल, जैसे एक इक्विलेटरल लैमिना है। लैमिना मतलब एक प्लेट टाइप का इक्विलेटरल लैमिना है। सो यहां पर आप देखें तो ये इसका सीएम हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया। या इसी तरह से कोई स्क्वायर लैमिना है, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, सीएम हो गया। या इसी टाइप से कोई रॉड है, लेकिन ध्यान रखिएगा रॉड ऐसा है जहां यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका सीएम यहां पर हो गया। तो ये सीएम का, वैसे तो ज्योमेट्रिकली अगर कोई बॉडी होमोजीनियस है
तो हम ज्योमेट्रिकली आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि सीएम कहां पर होगा होमोजीनियस बॉडी में। अगर नॉन होमोजीनियस है देन इट विल बी डिफिकल्ट, फिर आपको समझना पड़ेगा सीएम कहां पर है। तो अभी आपको ये एक आइडिया लग रहा है कि हाँ यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और हर ऑब्जेक्ट में होगा, दैट्स फॉर श्योर। हर ऑब्जेक्ट में सीएम सेंटर ऑफ मास होगा जरूर, और ये चीफ पॉइंट होता है। चीफ मिनिस्टर सीएम हम लोग यूज करते हैं, यहां सेंटर ऑफ मास के लिए यूज करते हैं। सीएम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, और किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पेशली ट्रांसलेशनल मोशन डिस्कस करने के लिए। आइए देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज हैं सेंटर ऑफ मास की। फॉर एग्जाम्पल, there may or may not be any mass present physically at the CM center of mass. So, its position depends on shape of the body. इसका मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट में जहां सीएम हो वहां मास हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। रिंग में उसके सेंटर पे होता, वहां तो कोई मास नहीं होता। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन डिपेंड किस पे करेगा? डेफिनेटली शेप ऑफ द बॉडी, कैसे किस तरह का बॉडी है, किस शेप का है। आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एल शेप स्ट्रिप है, आप देख सकते हैं यहां पर, ये मेटल का या किसी भी सब्सटेंस का एल शेप स्ट्रिप है। तो सीएम कहां? ये एक अप्रोक्सीमेट पोजीशन हो गई कि सेंटर ऑफ मास यहां कहीं इसके पॉइंट के करीब होगा। ये आइडिया लग जाता है। इसका मतलब आप यहां पर देखो मटेरियल नहीं है, मटेरियल नहीं है मतलब रॉड का कोई भी पार्ट इस पॉइंट पर नहीं है, बावजूद इसके सेंटर ऑफ मास यहां एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह से रिंग देख लो। अब रिंग में देखो भाई, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट का मास है क्या? नहीं है, नहीं है, इसके बावजूद सीएम यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। या अब डिस्क देखें, डिस्क का सीएम यहां होगा, पर हां डिस्क तो हम कहेंगे यहां पर मास है। इसका मतलब ये पॉइंट का लोकेशन हमेशा एक बढ़िया यूनिक लोकेशन होता है, ठीक है। और हम ये नहीं कह सकते वहां मास होना जरूरी है जहां सेंटर ऑफ मास है। ये दो एग्जांपल उसके हैं, एल शेप्ड स्ट्रिप हो गया, रिंग हो गया, और ये यूनिफॉर्म डिस्क का हो गया जहां पर सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर होगा। अब इसके बाद हम लोग देखें सेंटर ऑफ मास के कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। जैसे एक प्रॉपर्टी होता है सेंटर ऑफ मास का, फॉर ए गिवन शेप इट डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मास डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है विद इन द बॉडी? इट इज क्लोजर टू द मैसिव पार्ट, जो हैवियर पार्ट है उसके करीब होगा। जैसे आप देखें ये दो बॉल है, मे बी सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, और इनका मास m है, होमोजीनियस है। सेंटर ऑफ मास कहां? बिल्कुल मिडिल पे। अगर आप देखोगे तो ये L लेंथ होगा, तो ये भी L लेंथ होगा। बट जैसे ही हमने इसका मास हैवी कर दिया, आप देखो कैपिटल M इज हियर ग्रेटर देन स्मॉल m, ऐसा फिर क्या हुआ? पहले दोनों इक्वल थे, स्मॉल m सिमेट्रिकली बीच में सेंटर ऑफ मास आ गया। पर जैसे ही कैपिटल M ज्यादा हुआ, सेंटर ऑफ मास हैवियर पोर्शन की तरफ शिफ्ट हो गया। सेंटर ऑफ मास पहले यहां था, यहां से इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं सीएम लाइक्स हैवियर पोर्शन, ऐसा भी कह सकते हैं सीएम लाइक्स मैसिव पार्ट, जो बहुत भारी पार्ट होगा उसको सीएम पसंद करता है। यहां से इस पॉइंट का लोकेशन शिफ्ट हो गया टुवर्ड द हैवियर पोर्शन। ये भी एक बड़ा अच्छा प्रॉपर्टी है कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है हैवियर पार्ट की तरफ अगर नॉन होमोजीनियस बॉडी है। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं, इफ वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन सीएम, सेंटर ऑफ मास पे अगर बाहर से कोई फोर्स लगाया जाए, हमको सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। किसका? अरे फोर्स का। भाई फोर्स लगाने का मतलब आप क्या चाहते हैं? कि हम जो चाह रहे हैं वो फोर्स जिस रीजन से लगाया जा रहा है, जो भी उसके पीछे कॉज है, वो कॉज हमारा फुलफिल हो। तो हम क्या चाहेंगे? कहां पर फोर्स लगाएं? मतलब पोजीशन ऑफ अप्लाइंग फोर्स, किस पोजीशन पे फोर्स अप्लाई करें? सीएम पे अप्लाई करें, सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई करें, हमको वहां का मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। जैसे आप देख सकते हो यहां पर ये एक लैमिना या प्लेट है। अगर हमको एक इस तरह से कोई बहुत बारीक सी चीज पे इसको रोकना है, बैलेंस करना है, तो देखें इसके सीएम पर हमने फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स नॉर्मल लगा दिया, इससे नॉर्मल अप्लाई किया और ये बैलेंस कर गया। इसका मतलब यहां टॉर्क भी बैलेंस हो गया। तो सीएम पे फोर्स लगाने से ये बैलेंस कर गया। अगर आप सोचो यहां पर कुछ लगाते तो क्या बैलेंस करता? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं था।
इसी तरह से यहां पर आप देखें एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ये इसके सीएम की सीध में फोर्स लगाया, हेमिस्फेरिकल बाउल का सीएम यहां कहीं होगा, उसकी सीध में फोर्स लगाया, ये भी बैलेंस कर गया। तो हम या तो सीएम पर लगाएं या उसके जितना क्लोजर हो सके उसकी सीध में लगाएं, उसी लाइन पे लगाएं, मतलब जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन हो फोर्स का वो बिल्कुल सीएम से पास होता हो। अब इसके बाद देखें, सपोज ये रॉड है, रॉड में यहां कहीं सीएम होगा, सो हमने यहां पर भी सीएम की सीध में फोर्स लगाया, तो यहां पर भी सीएम की सीध में फोर्स लगाया। आप देखो ये सब पॉइंट पे अगर हम यहां फोर्स लगाते तो क्या ये रुक पाता? नहीं रुक पाता। या इसमें हम यहां फोर्स लगाते तो क्या रुक पाता? नहीं रुक पाता। इसका मतलब हमको क्या मिला? मैक्सिमम रिजल्ट। देखें इसकी फीलिंग लो, ये चैप्टर बहुत काम का है, इसकी फीलिंग लोगे तो ये आपको अच्छा भी लगेगा, समझ में भी आएगा। अगर इसमें फॉर्मूले पे डिपेंड हुए कि फॉर्मूले याद कर लें, नहीं होगा, कभी नहीं आएगा ये चैप्टर, आपको कभी भी नहीं आ सकता। सो ये समझ में आ गया इसका थर्ड प्रॉपर्टी कि फोर्स लगाने पर मैक्सिमम रिजल्ट मिलता है। आइए इसके बाद हम देखते हैं सेंटर ऑफ मास को सबसे पहले लोकेट करना हो, मतलब कहां है किसी का भी पार्टिकल का, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का या फिर रिजिड बॉडीज का, सबका हम लोग लोकेट करके देखेंगे सेंटर ऑफ मास को। सबसे पहले अगर सेंटर ऑफ मास भाई किसी को लोकेट करते हैं तो हम लोग कैसे लोकेट करते हैं? हम लोग लोकेट करते हैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, और 3D में है तो जेड कोऑर्डिनेट क्या है। तीनों अगर पता है तो हमको एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का कहीं पर भी हो वो पता चल जाता है। तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सीएम क्या होगा? एक्स सीएम इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला आपको मालूम होगा, आई होप कि आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा इसको, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस एंड सो ऑन अप टू m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस एंड सो ऑन। चलो भाई सिंपल से फॉर्मूले से एक्सीएम लोकेट हो जाएगा। सिमिलरली वाईसीएम है तो हम लोग m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन, ये वाईसीएम हो गया। अगर 2 डायमेंशन में है, प्लेन में है, और अगर 3D में है तो जेड कोऑर्डिनेट भी पता चल जाएगा। कैसे? जेड-सीएम, बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट है, m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस एंड सो ऑन। तो ये XCM, YCM, ZCM ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ ध्यान रखिएगा, ये इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर देखें, लोकेट करने के लिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है? अरे भाई पोजीशन वेक्टर का मतलब ये है कि सपोज कोई यहां है, हम ना XCM देखें ना कुछ, सीधे सीधे क्या देखें? RCM देखें। ये डायरेक्ट अप्रोच हो गया, समझ लो आप, डायरेक्ट अप्रोच सेंटर ऑफ मास का, सीधे सीधे एकदम जाके सेंटर ऑफ मास को देख सको। उसके लिए ना XCM की जरूरत है ना YCM की जरूरत है, सीधे सीधे आप सेंटर ऑफ मास को अप्रोच कर लो, सीधा रास्ता जाता है। और XCM YCM मालूम है तो भी निकाल सकते हो भाई, सिंपल सा RCM दैट स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? XCM स्क्वायर, अगर 2D में है YCM स्क्वायर, ऐसे आप पता कर सकते हो। RCM देखना है तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? RCM M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन। ये हो गया पोजीशन वेक्टर निकालने का सिंपल सा तरीका। इसके बाद में एक एग्जाम्पल लिया जाए, वहां से आपको समझ में आएगा कैसे सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। वो भी किसका? देखें, एक पार्टिकल होगा वो खुद में सेंटर ऑफ मास होगा, इटसेल्फ इट विल बिहेव लाइक सेंटर ऑफ मास। जब एक से ज्यादा पार्टिकल होंगे तब इश्यू आएगा, फिर इन फॉर्मूलों का यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करेंगे? चलो इसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले सपोज यहां पर आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, 2 kg, 4 kg, 5, 3 kg और 6 kg, 4 मास हैं जो कहीं रेंडमली रख दिए इस तरह से। हाँ ये जरूर दिया हुआ है कि ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट 5,0, 5,5, 0,5 और 6 kg ओरिजिन। अब ओरिजिन तो कहीं ना कहीं बनाना पड़ता है ना, ये हमारी मर्जी होती है। क्वेश्चन में जहां मर्जी हो आप ओरिजिन बना सकते हैं। आप लोग चाहते तो 4 kg पे लगा लेते, चाहते तो 2 kg पे लगा लेते, आपकी मर्जी 3 kg पे भी लगा सकते थे। बट यहां पर ओरिजिन शिफ्ट करने में एक चीज का ध्यान रखें तो बेटर रहता है। क्या? हम एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम बिलो उस एंड पे आते हैं। क्यों? माइनस का चक्कर नहीं रहता भाई,
एक ही साइन पे चलना पड़ता है, प्लस पे। माइनस रहेगा, मिस्टेक होने का भी चांस रहता है। इसलिए ये आदत में डाल लेते हैं, कोई लॉ नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अब इसका लोकेट करना है, सेंटर ऑफ मास कहां होगा। सेंटर ऑफ मास इसका कहां होगा, ये लोकेशन लेनी है। एक बात तो अगर रफ आइडिया देखें तो इन चारों में सबसे भारी कौन है, 6 केजी। इसका मतलब 6 केजी के करीब होगा, ये तो कंफर्म है कि यहां कहीं हो सकता है। पर अब यहां कहीं होगा, ये तो आइडिया लगा रहे हैं ना हम लोग अपने कॉन्सेप्ट से। इसका एग्जैक्ट लोकेशन देखना है। चलो ओरिजिन शिफ्ट कर लिया, अब हम फॉर्मूले यूज करते हैं। सिंपल तरीका है फॉर्मूले यूज करने का। अपना ओरिजिन फिक्स किया, इसके बाद हमको एक्ससीएम वाईसीएम यूज करने हैं। चलिए एक्ससीएम इक्वल्स टू देखें, यहां पर 6 केजी था, तो 6 केजी के लिए 6 इंटू 0 हो गया। फिर यहां पर 3 केजी था, तो 3 केजी के लिए यहां पर 3 इंटू 5 हो गया। फिर यहां पर 4 केजी था, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5। और यहां पर हमारा 2 केजी था, इसके लिए तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 0 डिवाइडेड बाई इन चारों मासेस का सम, 6 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2। चलें सिंप्लीफाई करोगे, ये आ जाएगा 7/3 मीटर। मतलब ये पता चल गया इस लाइन पर सीएम होगा, कितनी दूर पे होगा, 7/3 मीटर पे होगा। अभी वाई सीएम निकालना जरूरी है, तभी एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगी। तो वाई सीएम क्योंकि एक प्लेन में है, तो जेड सीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2D में है खाली एक्स और वाई में, तो एक्स और वाई सीएम से काम चल जाएगा हमारा। वाई सीएम देखें, 6 इंटू 0 एज यूजल ओरिजिन पे है, प्लस 3 इंटू 0, भाई इसके लिए भी तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है, ये बात तो समझ में आ रही है सबको। फिर प्लस 4 इंटू 5 हो गया, प्लस 2 इंटू 5 हो गया डिवाइडेड बाई सम ऑफ मासेस, और ये आ जाएगा अल्टीमेटली 2 मीटर। देखो कितने आराम से मिल गया हमको, क्या मिल गया, 2 मीटर ये है। इसका मतलब ये हो गया 7/3, तो हो गया मीटर में हमारा एक्ससीएम, और वाई सीएम हमको मिल गया 2 मीटर। ये लोकेशन आ गया सेंटर मास। कोऑर्डिनेट क्या आएंगे हमको, एक्ससीएम वाईसीएम 7/3, 2, और ये मिल गया एग्जैक्ट लोकेशन। बात समझ में आपको आ गई होगी। पहला काम ओरिजिन फिक्स करो अपना, कोशिश करो, रूल नहीं है, कोशिश करो एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम बिलो एंड पर। उसके बाद फॉर्मूले अप्लाई करो, कोऑर्डिनेट से आप सिंपल सा ये फॉर्मूले एक्ससीएम वाईसीएम वाले अप्लाई करके तुरंत लोकेट कर सकते हैं सीएम कहां पर है। ये था इसका एक स्कूल लेवल का एग्जाम्पल कह लो, या एक स्कूल लेवल का केस कह दिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कुछ रिजिड बॉडीज का। वैसे किसी भी रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास को पता करने के लिए इंटीग्रेशन हमको जरूरत पड़ेगी, तो तैयार रहिए इंटीग्रेशन के लिए। और जो बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स 10th करके फाउंडेशन में हैं, वो इसको अभी स्किप कर सकते हैं, वो डायरेक्टली 2, 3, 4 स्लाइड आगे जाके पढ़ सकते हैं अगर इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है उनको। बाकी जिनको इंटीग्रेशन आता है उनको बहुत अच्छे से समझ में आना है। सो यहां पर अगर हम देखें कुछ रिजिड बॉडी, मतलब सीएम ऑफ रिजिड बॉडीज। अब सीएम ऑफ रिजिड बॉडीज में पहला बॉडी हम लोग ले लेते हैं रिजिड बॉडीज में, आर्क ऑफ थिन रिंग। कोई पतला सा रिंग है, उसका एक पार्ट ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक पार्ट ले रहे हैं, जनरल रिजल्ट बन जाएगा यहां से। और फिर आप हाफ रिंग, 3/4 रिंग, 1/4 रिंग सबके लिए अप्लाई कर सकोगे डायरेक्टली, बिल्कुल। तो आर्क ऑफ थिन रिंग है, एक पार्ट है रिंग का। यहां पर इस टाइप से आप देख सकते हैं, एक रिंग का पार्ट है, ये टोटल एंगल थीटा है, मतलब इधर θ/2 होगा, इधर भी θ/2 होगा। ये एक्स एक्सिस है, रेडियस इसका आर दिया हुआ है, और ये रिंग का कोई आर्क हम नहीं कह रहे हैं कि हाफ रिंग है, ना कह रहे हैं 3/4 है, ना कह रहे हैं 1/4, कोई पार्ट लिया। अब इसका सीएम देखना है कहां होगा। पहला काम ओरिजिन यहां एज्यूम कर लिया, ध्यान से देखना बेटा आप लोग, सब लोग। सो ओरिजिन यहां एज्यूम कर लिया। अब देखना है भाई इसका सीएम कहां होगा, तो इंटीग्रेशन के लिए एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। सो यहां पर पहले तो इसका मास m अगर दिया है, तो एक एलिमेंट कट करना पड़ेगा, और एलिमेंट कट कर रहे हैं हम लोग यहां पर, ये पोर्शन हमारे रिंग का छोटा सा एलिमेंट हो गया। वैसे अगर आप एक्ससीएम देखते हैं तो फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ एक्स डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ डीएम। वाईसीएम देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बन जाता, वाईसीएम इंटीग्रल ऑफ वाई डीएम
अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम, ऐसे बना लेते हैं। तो हमने इस रिंग का छोटा सा पार्ट कट किया जिसका एंगल डी अल्फा है और लेंथ आर डी अल्फा हो गया। तो इसका लेंथ आर डी अल्फा बन गया, और क्योंकि ये एंगल थीटा बाई 2 है, जरा ध्यान से देखना, तो ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा बाई 2। अब इतने पार्ट का हमको देखना है कि सीएम कहां है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। सबसे पहला काम डीएम, डीएम क्या होगा, मास पर यूनिट। देखें डी अल्फा एंगल लिया था, ठीक है, सो डी अल्फा का मास था डीएम। सिंपल सा, ऐसे सोचो, डी अल्फा जब एंगल बन रहा था तो मास था डीएम। बात समझ में आ रही है सबको? तो एक जब बनेगा तो मास होगा डीएम बाई डी अल्फा, और जब बनेगा थीटा टोटल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये थीटा, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए एम के। यहां से डीएम आ जाएगा दिस वे। बात समझ में आ गई सबको? डी अल्फा एंगल बना रहा है जो आर्क हमारा, उसका मास डीएम है, एक बना रहा है डीएम बाई डी अल्फा, थीटा बना रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमको m आ जाता है। अब यहां से देखें y इक्वल्स टू आर साइन, भाई रेडियस का हमने एक तरह से कंपोनेंट कर लिया, तो आ गया r साइन अल्फा प्लस 90 माइनस थीटा बाई 2। अब हमको फॉर्मूला लगाना है YCM इंटीग्रल y dm अपॉन इंटीग्रल dm। वैल्यू रख दिया हमने y का और dm का वैल्यू रख दिया, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं प्रॉपर लिमिट में, तो हमको ये आ जाएगा r बाई थीटा 0 टू थीटा कॉस अल्फा माइनस थीटा बाई 2 इंटू डी अल्फा, सो साइन 90 प्लस एनी थीटा दैट विल बी कॉस थीटा। तो यहां पर ये आ गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट लगा दें, सो ये रिलेशन आ गया r बाई थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2 साइन थीटा बाई 2। यहां से सीएम का पोजीशन आ गया, ये भी $1 मिलियन रिजल्ट है, आपको बड़ा काम आने वाला है। और ये बहुत सारे लोग शॉर्टकट लगाते हैं, इसको शॉर्टकट कहते हैं, शॉर्टकट लगाओ शॉर्टकट लगाओ। 3/4 रिंग है, 1/4 रिंग है, हाफ रिंग है, बहुत सारी ऑनलाइन ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो जिन्होंने, मैंने देखा, इसको शॉर्टकट बना रखा है और ऐसे वीडियो फिर अपलोड कर देते हैं। ये सिंपल सा कैलकुलेट करने के बाद एक रिजल्ट आ जाता है। अगर आपको मेमोराइज है आप भी शॉर्टकट लगा सकते हैं, और इसके एप्लीकेशन क्या हो जाते हैं, देखिए फ्रॉम द सेंटर ओ है। अभी कोई बोलेगा कि ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, भाई सेमी सर्कुलर रिंग है, और हमको बताना है इसका सीएम कहां होगा। कोई दिक्कत नहीं है, यही तो है हमारा टोटल एंगल। हम लोगों ने देखा था क्या बना रहा था, थीटा। यहां पर टोटल एंगल थीटा को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 180 से रिप्लेस करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल सही है, देखो YCM आ गया यहां से ट्वाइस आर इसका रेडियस है, साइन, और 180 बाई 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री डिवाइडेड बाई, और ये क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। अरे 180 डिग्री बना रहा है, तो थीटा की वैल्यू हो गई यहां पर पाई। सो यहां पर अब आप देख सकते हैं 2r साइन 91 हो गया, 2r बाई पाई आ गया। यहां से लोकेशन, इसी को ट्रिक बना लो, आप अप्लाई करें जहां पर लेंदी प्रोसेस है वहां पर, नो डाउट, पर इट्स नॉट ए शॉर्टकट ट्रिक, फॉर्मूला है डिराइव किया, उसको आप फिर कन्वर्ट करें तो आप किसी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया हमारा 1/4 ऑफ द रिंग, 1/4 रिंग है, ऑब्वियस सी बात है इसका YCM देखना है, कोई इश्यू नहीं है यहां पर। बट एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, XCM भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और YCM भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप देखें ये एग्जैक्ट 1/4 रिंग होगा तो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ये तो क्लियर है ना। 45 डिग्री होगा तो क्या हो गया, आप इसका XCM और YCM कैलकुलेट करके नहीं निकाल सकते, या कंपोनेंट करके निकाल सकते, बड़ा सिंपल है भाई। यहां पर आप ये रिजल्ट याद होगा तो रिंग के किसी भी आर्क के लिए निकाल सकते हो क्या होगा रिजल्ट। तो ये तो हो गया रिंग का एक आर्क है, हाफ रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, या फिर हम कह सकते हैं 1/4 रिंग, 3/4 रिंग, किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। चलिए इसके बाद बात आती है पार्ट ऑफ डिस्क की। डिस्क का पार्ट आप देखें, यहां पर एक डिस्क है, और डिस्क का फुल पार्ट नहीं है, ना हाफ पार्ट है ना 1/4 है, हमने एक रेंडमली पार्ट ले लिया जो कि एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा। ऑब्वियसली ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये रेडियस r है। इसके बाद अब इंटीग्रेशन के लिए तो तैयार रहना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन के लिए तैयार रहो।
तो यहां पर ये एक पार्ट इसका कट कर लिया, ऐसे एक एलिमेंट कट करना पड़ेगा भाई, छोटा सा एक एलिमेंट कट कर लिया दिस वे। इस एलिमेंट का थिकनेस एज्यूम कर लिया कि इस एलिमेंट का थिकनेस है, कितना है थिकनेस इसका, dr। चलो भाई ठीक है, और कितने पे कट किया, देखो रेडियस फुल r था, तो ये स्मॉल r कहां तक होगा, सिर्फ यहां तक होगा स्मॉल r। अब ये क्या हुआ, अच्छा जो हमने कट किया है, रिंग का पार्ट हुआ कि नहीं हुआ, अब रिंग का पार्ट हुआ तो यहां पर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, y हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2r sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा, dm यहां पर क्या होगा, m बाई, अब एरिया लेना पड़ेगा, so m बाई r स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड देन थीटा r dr, ये अल्टीमेटली आ जाएगा ट्वाइस एम आर बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू डी आर। देखें जो भी स्टूडेंट 10th करके आए हैं वो ये वाले पार्ट्स को स्किप कर सकते हैं, आगे आप इसी 2-3 स्लाइड के बाद में आप कर सकते हैं। देखें कुछ टफ इंटीग्रेशन यूज होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज होते हैं, फिजिक्स और मैथ्स एक दूसरे के साथ ही चलते हैं, इसलिए मे भी मैथमेटिकल इश्यू हो आपके साथ, कोई टेंशन नहीं, रिजल्ट भी याद करके आप काम चला सकते हैं। डिराइव करने को ऐसा नहीं है, मैं कहूंगा कि आया नहीं है, जेई एडवांस में भी आया है, मेंस में भी आया है, रिसेंट में आया है, पर डिराइव करने की जरूरत नहीं भी पड़ती, ये भी कह सकते हैं, बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं। सो चलिए यहां से हमको डीएम मिल गया, फॉर्मूला लगा दो भाई, वाई सी एम इक्वल्स टू इंटीग्रल वाई डीएम अपॉन इंटीग्रल डीएम, इंटीग्रेट कर दो, यहां पर 0 से r के लिए वैल्यू रख दिया, किसका किसका, y का हम निकाल चुके थे, जो पार्ट ऑफ रिंग के लिए हमने एलिमेंट क्या काटा है, रिंग का पार्ट बना है वो, और रिंग के पार्ट के लिए हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया और इंटीग्रेट करके निकाल लिया YCM इक्वल टू 4r sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 थीटा। बात समझ में आ रही, मतलब अगर सोचो कि आपके पास इस तरह से हाफ डिस्क होता, दिस वे समथिंग, हाफ डिस्क होता और इसका निकालना होता, तो दिस इज हाफ डिस्क और इसका निकालना है YCM, क्या करोगे, अरे यही रिजल्ट यूज करो, 4r sin थीटा, थीटा यहां कितना बन रहा है देख सकते हो 180 डिग्री है, तो आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 3 इंटू, और कितना थीटा था पाई, मतलब sin 91 हो गया, आ गया देखो 4r बाई 3 पाई, क्या आ गया YCM मिल गया आपको। सो ऐसे ही क्वार्टर के लिए भी 1/4 के लिए निकाल सकते हैं। सो ये रिजल्ट याद होंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, इसमें बेनिफिट मिल सकता है, मिलेगा, आई वुड नॉट लाइक टू से दैट, बट हाँ बेनिफिट मिल सकता है। नहीं याद है क्योंकि इसको डिराइव करने में इट विल टेक 1 और 2 मिनट, 1 या 2 मिनट लग जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इट इज जस्ट सजेशन कि अगर ये याद रखो तो काफी बेनिफिट मिल सकता है। अब ये तो हमने देख लिया, अब देखें जैसे ही हमने इनके देखे ऐसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट का निकाल सकते हैं, उसमें इतना डिटेल में नहीं जाना कि हम कोन का भी निकालें या इसका भी निकालें, स्फीयर का भी निकालें, स्फीयर का भी निकालें, नो, ये इट्स सफिशिएंट, आपको मेथड समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। अब उनके डायरेक्ट रिजल्ट देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल लोकेशन ऑफ सीएम ऑफ होमोजीनियस रिजिड बॉडी, उसमें क्या है, सेमी सर्कुलर रिंग, वैसे हम निकाल चुके हैं इसका, पर एक साथ देख रहे हैं, चलो सभी का देख लेते हैं। इसका आप आराम से निकाल सकते हैं, सेमी सर्कुलर रिंग का क्या आया था, याद है आपको, 2r बाई पाई, यहां पर आ गया इसका सीएम। वैसे भी याद होगा आपको, सीएम लाइक्स मैसिव पार्ट को लाइक करता है, तो यहां पर आ जाएगा इसका सीएम कितने पे, 2r बाई पाई पे। क्लियर हो गया सभी को, ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्या है, सेमी सर्कुलर डिस्क, इसका भी आप निकाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है इसमें भी। सेमी सर्कुलर डिस्क का कहां होगा, हम लोग इसका भी निकाल चुके हैं, 4r बाई 3 पाई पे होगा, यहां पर हम लोग ओरिजिन मान रहे हैं, मतलब अगर इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो x तो 0 हो गया, ओरिजिन हम यहां ले रहे हैं 0,0, और y क्या हो जाएगा, -4r बाई 3 पाई, यहां से सीएम आ जाएगा। चलिए सेमी सर्कुलर डिस्क का भी हो गया। यहां पर अगर हम लोग एक हॉलो हेमिस्फीयर लें, ध्यान दीजिएगा, हॉलो हेमिस्फीयर, तो इसका सीएम, अब देखें ये याद करना पड़ेगा, ये याद करो या फिर सॉल्व करो, सॉल्व करना इट विल टेक टाइम, बेटर है याद कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स है मैकेनिक्स में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करना,
या फिर इस तरह से सीएम का लोकेशन याद करना, ये एक्सपेक्टेड है कि भाई इतना तो आपको मेमोरी में होना चाहिए आपके, आप उसको कई बार लिखें या जहां पढ़ते हैं टेबल पे वहां सामने किसी पेपर में आप लिखिए इसको और उसको टेप से या कैसे भी उसको वहां पर चिपका दीजिए, ताकि आप उठते बैठते ये सब चीजों पे नजर जाती रहे, फोन पे बात कर रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, बैठे हुए हैं, कुछ भी करें आपकी नजर उस पर पड़ती रहेगी। तो एक छोटा सा पोस्टर टाइप का बना सकते हैं। तो इसका सेंटर ऑफ मास हो गया r/2 पे। इसके बाद हम लोग देखते हैं सॉलिड हेमिस्फीयर। देखिए हेमिस्फीयर सॉलिड है, हॉलो का देख चुके हैं। अगर ये पूरा स्फीयर होता तब तो सेंटर पे ही होता, कोई टेंशन ही नहीं थी। बात है हेमिस्फीयर पे, हेवियर पोर्शन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये कहां होगा? 3r/8 पे सीएम का लोकेशन होगा। इस हेमिस्फीयर का रेडियस गिवन है r। इसके बाद हम लोग देखते हैं कोन का। अगर कोन का देखें तो कोन हॉलो है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? ऑफ कोर्स हैवियर पोर्शन की तरफ जाएगा, h/3 पे। ये हमारा ओरिजिन, इसको एज्यूम कर रहे हैं। तो टोटल हाइट इस कोन का अगर h दिया है तो h/3 पे cm या सेंटर ऑफ मास होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिक्स्थ वन, सॉलिड कोन हो। सॉलिड कोन होगा तो उसके कहां पर होगा सेंटर ऑफ मास? उसके भी हैवियर पोर्शन पर होगा। यहां पर उसका सीएम जाएगा h/4 पे। यहां रेडियस से कोई मतलब नहीं, सिर्फ ycm ही आएगा इस कंडीशन में, क्योंकि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर ऐसा इश्यू नहीं आना। सो फ्रेंड्स, दिस इज एंड ऑफ डे 1 सेंटर ऑफ मास। यहां पर हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के देख लिए, रिजिड बॉडी के डेराइव करके देख लिए, और कुछ रिजिड बॉडीज के हमने याद करने के लिए देख लिए। क्या भाई ये याद कर लेंगे, उनका लोकेशन दिमाग में रहना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास को लोकेट करके तो देख लिया हमने। अब इसके कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस भी हैं, वो हम लोग नेक्स्ट डे में देखेंगे, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट, जैसा मैंने पहले भी कहा था, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आप केयरफुली सुनोगे तो बहुत आराम से आपको समझ में आता जाएगा। सो दिस इज एंड ऑफ डे 1 सेंटर ऑफ मास।